सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस का ऑनर का चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अनाया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ये गाड़ी किसकी है? हम सब की। हम सब की है, मतलब फिर भी पापा की, मम्मी की, किसकी है? हमारे पूरे परिवार की। जैसे कितना अच्छा आंसर है ना कि पूरे परिवार की है। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं अनुज गुलिया जी को। थैंक यू। अनुज जी, थैंक यू आपको पारस भाई। नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई, समय देने के लिए धन्यवाद। और आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कॉन्फिडेंस रखती है स्क्रीन पे आने का, अच्छे से बोलने का, मतलब फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन। बिल्कुल सर। तो सर, अब सारी बातों में सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी पारस भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अनुज गुलिया, और मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, पीजीटी हिंदी हूँ, हिंदी लेक्चरर हूँ। और आपसे मिलके अच्छा लगा, ये गाड़ी का रिव्यू आप कर रहे हैं, और ये गाड़ी लेके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, है ना? और चॉइस थी मेरी ये गाड़ी। ठीक है, तो लेकिन चॉइस आपने का ये थी, आप इनकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा की हाई राइडर, कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सन है, वेन्यू है, सोनेटा, पता नहीं क्या क्या है, सबको त्यागते हुए इस पे कैसे चले गए, क्यों चले गए? पहला क्वेश्चन तो यही है। हाँ बिल्कुल सही सवाल है। मैं भी 1-2 साल से गाड़ी सोच रहा था कि एक गाड़ी लेनी है मुझे, क्योंकि मैं पहाड़ों पे घूमने का शौकीन हूँ और मैं ट्रैकिंग बहुत करता हूँ। ओके। तो जाता रहता हूँ, तो दिक्कत ये आ रही थी, होंडा सिटी है मेरे पास, ऑटोमेटिक है, और उसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है। हाँ, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी पारस भाई। ठीक तो फिर है। सोच रहा था ऊंची गाड़ी लूँ, एसयूवी लूँ। तो जैसा आपने कहा, बहुत सारे ऑप्शंस थे। ब्रेजा है, वो भी मैंने पिछले साल लेने की सोची थी एक बार, लेकिन मुझे लगा यार बूट स्पेस की कमी है उसमें। हाँ, वाकई बूट स्पेस नहीं है उसमें। सिलेंडर होता है, सीएनजी गाड़ी चाहिए, एक प्रैक्टिकल गाड़ी। तो बूट स्पेस की कमी थी, तो सोच रहा था टाटा में शिफ्ट करूं, टाटा सोचूं नेक्सॉन, पर मुझे वो भी जमीन। हाँ, तो फिर उसके बाद कहीं से कुछ थोड़ी खबर लगी कि मारुति या तो ब्रेजा में ही डबल सिलेंडर कुछ टेक्नोलॉजी आने वाली है, Exactly. या कोई नई गाड़ी लाने वाली है। एग्जैक्टली। तो जैसे ही ये विक्टोरियस आई तो मन खुश हो गया, देखिए। और हाँ, मतलब पसंद आ गई। ये तो मेरे दिमाग में भी था कि या तो ब्रेजा में ड्यूअल सिलेंडर आएंगे या कोई और टेक्नोलॉजी आएगी, Yes. लेकिन ये अंडर बॉडी वही सिलेंडर घुसा देंगे। ये थोड़ा सा सबको मैं दिखा देता हूँ कि इसका बूट खोलेंगे, बूट में कुछ पर्सनल तो नहीं है ना सर? नहीं कि इसका बूट खोलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एज इट इज बूट स्पेस दे दिया 320 लीटर का, क्योंकि जो सिलेंडर है ना वो नीचे दे दिया, मतलब दिख भी नहीं रहा, नीचे है। वो नीचे कितना रिस्की है, कितना अच्छा है, वो तो हम बात वीडियो में करने वाले हैं। इस सिलेंडर के बारे में आपको पता था आपकी कार सीएनजी है? सही में कि सिलेंडर तो है नहीं, है ना? सिलेंडर तो नीचे से मुझे दिख गया था। तो ये नीचे वाला रिस्की नहीं लगा आपको? नीचे वाला नहीं, मुझे इसलिए रिस्की नहीं लगा क्योंकि ये गाड़ी बहुत ऊंची है। इसको आते हैं, इसको आंसर है ना। तो आपने एग्जैक्टली वेरिएंट कौन सा लिया इसका? ये पारस भाई एलेक्साई है, एलेक्साई सीएनजी वेरिएंट है, बेस मॉडल है। सबसे वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं इसको, है ना? कह सकते हैं, मुझे ये सबसे वैल्यू फॉर मनी ही लग रहा है। लेकिन एलेक्साई में जनरली कुछ आया नहीं करता था, इस बार चेंजेस हुए हैं। आप अपने मुंह जुबानी बता दो कि आपको क्या क्या मिल गया बेस वेरिएंट लेने के बाद। हाँ देखो, ब्रेजा भी मैंने देखी थी लास्ट ईयर, तो उसमें बेस मॉडल में बहुत सारी चीजें, फीचर्स बहुत कम है, बिल्कुल ही नहीं है, ना मानो। अब इसमें कंपनी ने वाकई शानदार काम किया मारुति ने, कि पुश बटन स्टार्ट दे दिया। हाँ, पुश बटन स्टार्ट दिया है, ये वाली चाबी है, ठीक है सर? हाँ, तो पुश बटन स्टार्ट दे दिया, इसमें कीलेस एंट्री है सेंसर के साथ। और बाकी इसमें बहुत अच्छी चीज जो लगी, वो जो स्टीरियो है वो कंपनी ने दे रखा है इसमें, बेस मॉडल से ही दे रखा है। स्टीरियो 2 स्पीकर के साथ, बेस मॉडल से दे दिया, 2 स्पीकर के साथ, स्पीकर 2 मिलते हैं, पीछे नहीं मिलते। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी दे दिए थे। यस, ये भी दे रखे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दे दिए। यहाँ पे ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन था, रिट्रैक्ट आपने खुद कराया? ये मैंने कराया है, रिट्रैक्ट सर ने करा दिए। ORVM अंदर से एडजस्ट हो जाते हैं, चारों पावर विंडो मिलती है। हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट है नहीं, वो इसमें VXI मॉडल में आती है। वो VXI में हाइट एडजस्टमेंट सीट नहीं, और इसमें
ऑटोमेटिक एसी। हाँ ऑटोमेटिक एसी है, ऑटो हाँ। जो सबसे अच्छी बात है। मतलब एक बेस वेरिएंट कार में इतनी सारी चीजें दे दी। फ्रंट से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल गई बिल्कुल बेस वेरिएंट से, मतलब हेलोजन वाली एक आम इंसान की जरूरत का सारा सामान सारा दिया। सामान है, इसमें एक चीज मिसिंग दी है, वो है रियर के 2 स्पीकर कम दिए, कम दिए बस उसके अलावा सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन ये ऑन रोड कितने का आता है? ऑन रोड देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गाड़ी मैंने CSD के थ्रू ली है। ठीक है। CSD के थ्रू ली है। बाहर का जो विदाउट CSD हम ले तो शायद ये 13 लाख के आसपास पड़ता है ये ऑन रोड बेस मॉडल का LXI का। ठीक है। लेकिन हमें CSD का डिस्काउंट मिला है भाई, और साथ के साथ कुछ डिस्काउंट हमें डीलरशिप ने दिया है। अच्छा, तो मुझे dealership तकरीबन ने भी ये दे दिया। हाँ डीलरशिप ने भी ईयर एंड पे ली गाड़ी। दिसंबर में मैंने बुक कराई थी CSD के थ्रू, तो मुझे ये ऑन रोड 10.5 लाख में पड़ गई। आप बहुत स्मार्ट बायर हो, पता है आपको। मतलब थैंक यू। मैं एक बात वैसे कह रहा हूँ, बुरा ना मानना। अब 2 साल बाद यूं सोचोगे ना कार कोई और लेनी है, ये निकालनी है, तो 10.5 प्लस की चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब ये सीन है। CSD का मैं सबको बता देता हूँ क्या होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी ने सर्व किया होता है इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में और बहुत सारी चीज़ों में, तो आपको एक स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, उसमें आपका टैक्स थोड़ा कम लगता है या नहीं लगता। GST एक साइड का माफ हो जाता है, एक साइड का GST माफ हो जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे जो फैमिली से इतने लोगों ने सर्व किया, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए उनके लिए। बाकी आप लोगों को 10.5 लाख में गाड़ी मिल गई, दैट्स अनदर ग्रेट चॉइस। लेकिन वैसे लोगे तो लगभग 12-80 13, हाँ 12.5 से 13 के बीच में हो जाता है, फ्लक्चुएशन करके इतना आता है। हाँ, लेकिन अगर 12.5 से 13 लाख लगते तो ये लेते? हाँ मैं ले लेता तो भी ले लेते। क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी एक प्रैक्टिकल गाड़ी की, हाँ, जिसमें CNG भी हो और बूट स्पेस भी हो, वो अभी- दोनों चीज इसमें है। हाँ, अभी आपको माइलेज भी बताते हैं, कंफर्ट भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले ना आपने इसमें काम करा दिया जी, क्योंकि ये इतनी प्यारी तो आती नहीं जितनी प्यारी अब लग रही है। जैसे यहाँ बिल्कुल। पे लेदरेट टच है यहाँ पे, उसके बाद ORVM रिट्रैक्ट होने का बटन डाल दिया, सीट कवर्स इतने प्रीमियम हैं, और यहाँ पे देखो स्टीयरिंग माउंट पे भी यहाँ पे कवर है, यहाँ पे ये भी है। आपने बड़ी प्यारी करा दी। पहले तो जी। बता दो कितने पैसा ऊपर लगा दिया। पारस भाई देखो पैसा इसमें मैटर नहीं करता, हमारी जो चॉइस है कि हमें क्या चीज अच्छी लगती है, हम बैठे तो अंदर फील आए गाड़ी का। आपकी में तो टॉप वाली फीलिंग आ रही बिल्कुल है। टॉप वाली फीलिंग है और टॉप वाला काम भी कराया है। हाँ, तो मैंने तकरीबन मान के चलो इसमें 80-90 हजार के आसपास लगा दी। 80,000 रुपए ऊपर हाँ लग जी, गए। लगा दिए। उनको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मोटा मोटा बांटे तो क्या क्या। हाँ पूछिए आप, मैं बताता हूँ। एक तो आपने सॉफ्ट टच करा दिया जी, सॉफ्ट ये टच करा सॉफ्ट दिया, टच करा दिया सारे हर उस पे, पैनल्स का, सारे पैनल्स का। ऊपर से ये यहाँ पे वेलकम लाइट जी। और ये सीट कवर और सॉफ्ट टच एक पैकेज में हाँ, होंगे। एक पैकेज में अप्रोक्स होगा। कितने के होंगे? ये तकरीबन 20,000 के आसपास। 20,000 में सॉफ्ट टच भी होगी कार, सीट कवर भी हाँ, लग हाँ गए। जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने एक ना डैम्पिंग, दरवाजों में डैम्पिंग हाँ करा दी। डैम्पिंग भी करा दी है। डैम्पिंग का फायदा क्या हुआ? डैम्पिंग का फायदा ये है कि जो डोर्स है ना हाँ। वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, और ठीक। जो हमारा म्यूजिक का इसमें हमारा वो आता है, फील आता है, हाँ। जो म्यूजिक है वो बड़ा अच्छे से हमें निकल के आता हाँ, है, साउंड अंदर ही रोटेट अंदर ही रोटेट होता है, बाहर की जो नॉइस है वो भी कम आती है। ठीक है। वो रोड की डैम्पिंग noise। कितने की? वो 6-7 हजार में हो जाती है, वो भी सस्ती है। और स्पीकर आपने 2 और लगवाए? जी नहीं, मैंने क्या किया, जो कंपनी से स्पीकर आते हैं ना हाँ। वो बड़े बेसिक से स्पीकर होते हैं, ठीक। तो उसमें वो जो क्वालिटी नहीं आती साउंड की तो म्यूजिक की, तो मैंने क्या किया कि मैंने चारों ही बदलवा दिए। एक हर्ट्ज कंपनी है, उसके हाँ। मैंने डलवा दिए कोएक्सियल कंपोनेंट, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आउटपुट अब तगड़ा हो गया, बहुत बढ़िया स्टीरियो output यही चल गया। स्टीरियो सेम है, ठीक इसमें है। कंपेटिबल है। इसके अलावा बिग चेंज क्या है? बिग चेंज ये है कि जैसे नीचे मैंने फ्लोरिंग वगैरह करा दी। मैं स्पीकर की कॉस्ट पूछनी भूल गया। स्पीकर की कॉस्ट तकरीबन ये 13,000 के आसपास के थे। 13,000 के हो गए। फ्लोरिंग करा दी, फ्लोरिंग करा दी, क्योंकि ये वो अब डस्ट प्रूफ होगी। ये पहले डस्ट प्रूफ नहीं होती है, ये फ्लोरिंग होती है कि मैट के नीचे भी ना लेदरेट सा हो जाता है कार के अंदर ये सारा, ताकि कपड़ा मारो साफ और स्मेल भी नहीं आती। उसके कितने रुपए लग गए होंगे? उसके भी 2-2.5 हजार रुपए लगे थे फ्लोरिंग के। उसका जे- फायदा ये है कि जो हाँ। ब्लैंकेट होते हैं ना, हम्म। ब्लैंकेट पे कोई लिक्विड गिर गया, दूध गिर गया तो स्मेल हो जाती है, और उनको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ। फ्लोरिंग तो बहुत मस्ट है गाड़ी में कराना। आप कार में गंद बहुत मचाते होगे ना, तभी पापा ने नहीं मचाते? नहीं, ये नहीं पक्का, करती है, बड़ी अच्छी पक्का? लड़की है। अच्छा, पक्का। आपने सारे जेन्युइन खर्चे ही करे हैं, जेन्युइन। कोई नॉनसेंस खर्चा नहीं करा आपने। पार्शियल ट्रे तो इसमें नहीं आती नहीं, ना? पार्सल ट्रे भी इसमें पारस भाई नहीं आती, मैंने वो भी आफ्टर मार्केट लगवाई है। ये कितने की होगी? ये तकरीबन 1500 के आसपास थी। ठीक है। एक बहुत बड़ा फैक्टर और मिसिंग है, डिबेट है
कि अब कोस्ट कटिंग के चक्कर में इंडियन रोड्स पे स्टेपनी मिसिंग है। बिल्कुल, आपने नहीं बिल्कुल। सोचा स्टेपनी लगवाऊं, या आपको कॉन्फिडेंस है कि जो इसके साथ टूल किट मिली है, पंचर किट मिली है, वो काम में आ हाँ, जाए? वो काम करेगी, ऐसा कंपनी बताती है हाँ। और मुझे लग रहा है कि अच्छे से काम करेगी। क्योंकि मेरे पास पहले गाड़ी में यूज़ कर रहा था होंडा सिटी, उसमें भी स्टेपनी की मुझे कभी रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ी नहीं। Great. अगर आपके टायर्स अच्छे हैं और आप हम्म। अच्छे से मेंटेन करते हो हम्म। तो उसमें कोई इशू है नहीं। हमारे है। पास ट्यूबलेस टायर्स होते हैं, हाँ। उनमें हवा कभी भी आप अपने पास पंप होता है, हम इन्फ्लेटर से भर लेते हैं, तो कभी इशू दिक्कत आती नहीं। अच्छे एरियाज में जो लोग रहते हैं ना, उनको फिर साल 6 महीने में एक बार पंचर होती होगी, बिल्कुल, कि आप तो आपके माइंड में वो बैरियर नहीं है। हाँ, बैरियर मेरे में बहुत बड़ा है। मेरे को ये नहीं पता मैं गाड़ी कहाँ घुसा दूंगा। मेरी ये बात। पंचर बहुत ज्यादा होती है। ये भी आपने कनेक्ट करा दी? यस यस, ये हाँ, ये एलएक्सआई में नहीं आती। ये भी LXI शोरूम में से ये आफ्टर मार्केट? ये आफ्टर मार्केट करा है, पर ये जेन्युइन है। जेन्युइन है। ये जेन्युइन मिलती है। और ठीक चूंकि है। इसमें ना कि यहाँ पे बिना लाइट का वो आता है, पैनल आता था, हाँ। वो हट के ये जो VXI मॉडल टॉप मॉडल में आती है वो मैंने करवा दी। और ये और बढ़िया यहाँ अच्छी, ये मैं बताऊंगा आपको पारस भाई, ये इसका मेन लुक है विक्टोरिस का। ये मैं वो ब्रेक आन बान दबा और के शान बता कहते देता हूँ हैं, सबको। वो वाकई है। आप अभी जला के- ब्रेक दबाई जल गई क्या? नहीं, लाइट ऑन करो, उसकी लाइट ऑन करो। हाँ, अब जल गई है। अब जल गई है। चलो, ये जैसे आप पार्किंग लाइट ऑन करोगे तो जल जाएगी। पार्किंग में भी जल जाएगी। Yes. ठीक है, ठीक है। आपने तो फ्रंट लाइट भी एलईडी करा दी हाँ, होगी। मैंने LED पिछली का करा दी। थ्रो कैसा था? थ्रो उसका ठीक था, अच्छा था, पर मुझे लग रहा था कि जब हम लंबा चलते हैं कहीं भी बिल्कुल डार्क है राइट नाइट में तो दिक्कत आती है, तो मैंने उसको थोड़ा अपग्रेड करा दिया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक मैंने शुरू में बोल दिया था स्मार्ट बायर हो, मैं चढ़ाता नहीं हूँ किसी को, मुझे वाइब आ जाती है। तो आपने खर्चा भी सारा स्मार्टली किया है। हाँ, आपने नो नॉनसेंस खर्चा हुआ अभी तक कार पे। हाँ। एक भी खर्चा मुझे ऐसा नहीं नजर आया जो बेकार हो। मतलब आपने 11 साढ़े पापा आपके समझदार है, मैं ये बता रहा था। आपने बनाया है ना इनको समझदार, है ना? आपने बनाया। अब एक बहुत बड़ी चीज है इसका इंजन, फिर उसके बाद इसकी माइलेज। फटाफट से चीजें कवर कर देते हैं। 4 सिलेंडर इंजन है, ऑलरेडी मिल रहा है। हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, XL6 और एर्टिगा, बहुत सारी में अलग अलग ट्यूनिंग के हिसाब से वो इंजन शेयर्ड है। लेकिन उसकी आपको इस कार में पावर कैसी फील हुई? CNG में अंडर पावर है या मैक्सिमम अच्छी पावर है? रिफाइनमेंट कैसी है? गियर शिफ्टिंग 5 है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये थोड़ा सा फटाफट बता दो। देखो पारस भैया, मैंने इससे पहले जो ब्रेजा आती है सेम है, ग्रैंड विटारा भी मैंने चला के देखी, मेरे दोस्तों की है, ब्रेजा भी मैंने चला के देखी है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है सभी इंजन तो, है ना? लेकिन मैंने ये चीज़ फील की है गाड़ी चलाने में। मैंने पहले होंडा सिटी मैंने उसको CNG पे करा रखा है रेट्रोफिट, लेकिन इसमें जो पिकअप है हमारा CNG पे वो बड़ा शानदार है, बड़ा स्मूथ है। और मतलब कि स्मूथ गाड़ी चलती है, गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, मुझे कभी कोई इशू आया नहीं। और इंजन तो वाकई बहुत बढ़िया साइलेंट इंजन है। ठीक है। हाँ। आपको अंडर पावर तो नहीं फील ना, हुआ ना? बिल्कुल भी नहीं होती। मैं कहूँ CNG और मैं पेट्रोल में शिफ्ट करता हूँ तो माइनर सा फर्क है, बिल्कुल पता भी नहीं लगता। हाँ, और वैसे देखो पेट्रोल पे 102 bhp मैक्सिमम पावर है, टॉर्क 139 Nm है। CNG पे थोड़ी डीप होके 88-87 bhp और 122 Nm टॉर्क रह जाती है। मतलब कोई 19-21 का ही फर्क है। ज्यादा ये फर्क है कि पेट्रोल पे ये 170-80 भाग लेगी, CNG पे 160 62 तक जाएगी, 60 जितनी जाएगी। बाकी सब चीज है। बाकी 6th गियर नहीं है, उसकी वजह से आपको कुछ फील हुआ कि दिस इज समथिंग मिसिंग? नहीं, मेरे फ्रेंड के पास, मेरे साथी हैं टीचर कुले के, उनके पास सेल्टोस है, 6 गियर वाली है, मैंने वो भी चलाई है, पर मुझे ऐसा कुछ ज्यादा फर्क लगता नहीं है। सही कह रहे हो आप। ये गाड़ी समवेयर अराउंड 210 mm की आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस हाँ, देती है। 210 mm 210 होता है शायद, या कितना? हाँ, 210 210 होगा, 19-21 तो ये एडजस्ट कर हाँ। लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इन्हें पता है यार, रैंडम रिव्यूज है, तो अनप्रिपेयर्ड है, अनबायस्ड है, अनस्क्रिप्टेड है, तो चलता है। लेकिन इसकी हाइट ज्यादा नहीं है। हाँ, तो बॉडी रोल का क्या हिसाब किताब है इसके अंदर? बॉडी रोल का मुझे कुछ लगा नहीं ऐसा कि बॉडी रोल है इसमें, बड़ी अच्छी एक मतलब कि चलाते हैं तो हमें अच्छा फील, कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। मुझे लगा नहीं। मैं बताता हूँ, देखो ब्रेजा में मुझे बॉडी रोल फील होता है और ग्रैंड विटारा बहुत हल्की फील होती है। बट ये कहते हैं कि 5 स्टार रेटेड कार है इस बार मारुति की, तो ये सच में भारी भी फील हो रही है कि हाँ, भारी फील होती है, भारी एज कम्पेयर टू ब्रेजा? यस, एज कम्पेयर टू ब्रेजा। मैंने ब्रेजा भी चलाई है और ग्रैंड विटारा भी चलाई, ये थोड़ी भारी फील होती है। ये भारी लाइक मैं feel सेल्टोस होती है। चलाता हूँ कई बार हाँ। दोस्त की, तो मुझे उसके लगती है कि बराबर है। हाँ। और फील, सेफ्टी फील कराती है। मारुति में ना एक टफ कंपटीशन होता है। बंदा लेने जाता है फ्रोंक्स, कहता है वो उसका बेस वेरिएंट आ रहा है, लेकिन फ्रोंक्स के बाद जो बलिनो वगैरह उसका टॉप वेरिएंट आ रहा है, तो मैं किस पे जाऊं? उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेजा का ZXi आ जाता है और इसका आता है बेस। तो किस पे जाना चाहिए? इस पे जाना चाहिए। इस पे जाना चाहिए, क्योंकि यार नई चीज है, मार्केट में सब कुछ है। CNG
और पेट्रोल की माइलेज पूछनी है। पहले पेट्रोल में ये गाड़ी क्या माइलेज देती है? पेट्रोल में देखो कंपनी तो शायद 21 का क्लेम करती है, तो मैंने भी पेट्रोल में जितना देखा है माइलेज का चेक किया तो यही 20 21 22 के आसपास मिल जाती है माइलेज। हाँ, क्या स्पीड चलाते हो कार? मेरी वही 80 की रहती है, 80 पे 20 21 का जेन्युइन है। हाँ। सिटी में आपके सोनीपत जैसी सिटी में? हाँ, सिटी में हम चले तो 15-16 मिल ही जाती है। 15-16 मिल जाता है। अब सीएनजी कितने केजी आ रही है इसमें? इसमें हम बिल्कुल फुल प्रेशर है अगर है और विंटर्स में डालते तो 8 किलो से ऊपर आ जाती, 8 किलो आ जाती है लगभग, और 8 किलो मैक्स। 8 किलो में हाँ। क्या माइलेज है? 8 किलो में मैं बताऊंगा, इसकी अभी मेरी गाड़ी की पहली सर्विस हुई है 1000 वाली। हाँ। जो पहली बेसिक सर्विस होती है, हाँ। फ्री सर्विस होती है, वही हुई है। वो शायद चेकअप 2500 के हुआ है, आसपास काइंड चली ऑफ है। हाँ, चेकअप है। चेकअप हुआ है। अभी ये सिर्फ 2500 चली है कार। 2500 चली है, अभी भी 180 किलोमीटर निकाल देती है। अभी भी हाईवे और सिटी मिला के। 25 हाईवे सिटी मिक्स करके 180 किलोमीटर है। 170-80 निकाल देती है। तो 8 को हम 180 से करेंगे 25 24-25 का अभी भी मर्ज में दे रही है। हाँ, मर्ज में दे रही है। सिर्फ हाईवे पे गई हो तब कितनी दी सिर्फ है? हाईवे पे गई है तो ये 200 प्लस है। 200 प्लस है। 40 भी तब निकाल देगी। 27-28 तक भी माइलेज गई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। एग्रीगेट माइलेज इन्होंने बहुत सही बताया। मैं मल्टीपल ओनर से मिलता हूँ, 25 का ले रहे हैं 25 का, लोग 25 नई का। गाड़ी से। 10,000 पे जब इंजन ऑयल चेंज होगा, पहली सर्विस वही काउंट होगी, तब इसकी माइलेज इंप्रूव हो सकती है। अभी चेकअप होता है 1000 पे 5000। बिल्कुल बिल्कुल। सीट्स एंड कंफर्ट का ये बता, पहले तो ये बता दो स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है इसका? बढ़िया है पारस भाई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे स्टीयरिंग फीडबैक इसका। ठीक है। और चाबी है आपके पास? हाँ, मेरे पास है। ठीक हाँ। ये क्या हो रहा है आपका? प्लेस की फोब, इसका कुछ क्या पंगा हो रहा है? हाँ पारस भाई, ये मैंने ना हाँ। इस चीज को फील किया, ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने ना इसके जो ये क्रोम हैंडल लगवाए हैं। ये बाहर सर ने हाँ। क्रोम हैंडल लगवा दिए ये। हाँ ये, ठीक है। और ये लगवाने के बाद इसमें सेंसर वो करता है, प्रॉब्लम करता है, इसका सेंसर पकड़ता नहीं है। ये क्रोम हैंडल चिपक गए तो ये सेंसर इसको सेंस नहीं कर पाता और अंदर उसका एरर आता है। अंदर उसका एरर आ रहा है। या ये भी तो हो सकता है इसके ऊपर जो कवर चढ़ा है इसका इशू आ गया। नहीं, मैं बताऊंगा। ये कवर मैंने खरीदा था ऑनलाइन, और ये मैंने पहले खरीदा था। ये मैंने बाद में लगवाए, अभी लगवाए मैंने तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले। ठीक है। तो ये लगवाने के बाद ही एरर आया, उससे पहले कभी एरर आया नहीं। फिर अब ये चलती गाड़ी नहीं चलती होगी? नहीं चलती है, बिल्कुल चलती है। कोई उसको करना क्या पड़ता है, हाँ। जो हमारा पुश बटन उसके पास चाबी को रखना पड़ता है, फिर एरर नहीं आता। ये बड़ा गलत हुआ है। नहीं, अब मैं इसको उतरवा दूंगा और मैं इसको बॉडी कलर कराऊंगा या ब्लैक कराऊंगा, क्योंकि ये ब्लैक आते हैं, ये भी ब्लैक हाँ। आते हैं। तो जो भी इंसान इनको लेने वाला है वो क्रोम ना लगवाए। क्रोम ना लगवाए। लगवाए तो भाई अपने रिस्क पे लगवाए। सामने प्रॉब्लम लाइव करेगा। एग्जांपल है कि प्रॉब्लम आती है। स्टीयरिंग फीडबैक कार का कैसा है? बहुत बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगा। और जब हम सिटी में चला रहे तो लाइट फील होता है, और जब हाईवे पे आते तो एक मतलब होल्ड आता है, इसमें वेट पकड़ रहा करता है ना। और इसके अंदर देखो, ये मैंने अब बिल्कुल पास कर दी तो होगी स्टार्ट। अरे वाह, लंबी सेल्फ भी गई है। हाँ। जल्दी उतारो इस क्रोम हाँ, को। उतार देंगे सर। सेल्फ बड़ी लंबी गई। देखो सीएनजी कितनी है कितनी नहीं, यहाँ पे बीच में भी दिखा रहा है। उसके बाद ये सीएनजी का है, ये पेट्रोल का है। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एसी के कंट्रोल बहुत प्यारे हैं। फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर इसमें है। कंट्रोल अच्छे हैं। ये 5 स्पीड गियर शिफ्ट है। इंटीरियर को लेके ऑल ओवर एक सिंगल फीडबैक दे दो आप इंटीरियर को लेके। इंटीरियर को मैं आपको बताऊं, मैं ब्रेजा में जब भी बैठता था दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास ब्रेजा, जितने टीचर साथी हैं, बहुत ब्रेजा बहुतों ने ले रखी है। हाँ। बड़ा बेसिक इंटीरियर है, बिल्कुल मजा नहीं आता उसको देख के। ब्लैक और ग्रे, मतलब कोई उसमें, और ये जब से ड्यूल कहते हैं ना, ड्यूल कलर वाला इंटीरियर, हाँ। ये तो बड़ा अच्छा लगता है। ये तो बहुत शानदार है, मतलब कि ग्रैंड विटारा का इंटीरियर भी इसके सामने कुछ नहीं है। ग्रैंड विटारा और ये सच में मुझे नहीं पता इसका इंटीरियर कैसा है। इनकी का तो बहुत अच्छा लग रहा है। 3 बंदे इसमें बैठ पाते हैं या 2 की है पीछे कार? 3 बंदे बैठ जाते हैं आराम से। इसमें 3 बंदे इजीली बैठ जाते Easily हैं। बैठ जाते हैं। इजीली बैठ जाते हैं। और इनकी सीट्स की कुशनिंग अच्छी होगी। कोई चेंजेस कराए हैं क्या इसमें? हाँ, जो मैंने सीट कवर लगवाए ना, तो इसमें कुशनिंग कराई है। फिर ये जो 6 एयर बैग है वो खुलेंगे भी सही के नहीं? हाँ बिल्कुल खुलेंगे। ये एयरबैग फ्रेंडली ही सीट कवर है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जहां भी जाओ क्वेश्चन करना। हाँ। कि और बाकी ये है कि मुझे ये हेडरेस्ट तीनों एडजस्टेबल है। ठीक है। सीट्स एंड कंफर्ट इज क्वाइट गुड। आपने एक बार में लंबी कितनी चलाई है? मैंने एक बार में लंबी तकरीबन ये 300-400 किलोमीटर चलाई है। 300 किलोमीटर के आसपास। वन टच में गए या थक गए आके? नहीं, कोई थकान नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट, एकदम अच्छी है।
हाँ है। मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास होंडा सिटी सेडान है, वो ज्यादा कंफर्ट वो तो कंफर्ट है ही सर, वो तो मतलब बट फिर भी एक एसयूवी का देखे तो बहुत कंफर्टेबल सीट्स है, नो प्रॉब्लम। एसी का कुछ फीडबैक दे पाओगे अभी? एसी देखो अभी तो सर्दियां हैं, पर मैंने थोड़ा बहुत चलाया तो बहुत बढ़िया है, बहुत हीटर अच्छी हीटर कूलिंग। का सही था? हाँ हीटर एकदम बढ़िया, हीटर का तो बहुत बढ़िया। हॉर्न इस कार में सही मिलता है, जनरली मिलता नहीं है कि हॉर्न इसमें मैंने अपग्रेड करा दिया था, आपने क्रेटा वाला करा करवा दिया मैंने यार। कोई शौक छोड़ा है सर आपने? नहीं देखो जो नेसेसिटी है ये तो, अब हम हॉर्न बजाएं। पापा ने कोई शौक छोड़ा है? सारे शौक कार में पूरे किए। आपकी डिमांड पे क्या हुआ इस कार में? मेरी डिमांड में तो ये हुआ है हाँ कि है ना, इधर आओ पीछे। ये लो एक सेकंड, आपकी डिमांड पे क्या हुआ? कि है ना, ये जो है, ये अगर बाइक या कार भी मारेगी ना तो इससे कुछ नहीं होएगा, ये बच जाएगी इतना गाड़ी, है? बच जाएगी। अब ना इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद सर एक बात बताऊं, जनरली हम 20-22 मिनट की वीडियो बनाते हैं, आपके साथ बातों का पता ही नहीं चला। एक तो इसके साथ बहुत अच्छा लगा, हाँ। इसने जो भी 1-2 आंसर दिए वो रैंडम थे, Random। मतलब वो मुझे अच्छे लगे। और आपका रिव्यू इतना अच्छा लगा कि आपने इतनी सहजता से दिया, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं थी। ठीक है वीडियो लंबी हो जाए क्या हो गया, लेकिन नॉलेज तो पूरी मिलनी चाहिए। कुछ बिल्कुल रहा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद सर से फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन तब तक के लिए वीडियो को अनाया के लिए लाइक करो, सर के लिए कुछ अच्छा कमेंट करो, जो भी इन्होंने अच्छी बातें वीडियो में बताई है या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई हो, मुझे तो हुई है। और हाइप कर सकते हो वीडियो को अगर मेरा भी इसमें कुछ तुम्हें लगा हो इन्वॉल्वमेंट की। मैं कोशिश बिल्कुल। करता हूँ आपके लिए ओनर्स लाएं ब्रांडेड अच्छे, जिनको नॉलेज है, प्लस बेसिक वॉक अराउंड से ऊपर हट के हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं कि ओनर से मिलके डायरेक्ट ही पूछवा देते हैं, ताकि छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। जैसे क्लैरिटी मिल गई, क्या कराना चाहिए। ये क्रोम हैंडल नहीं कराने चाहिए, क्रोम हैंडल नहीं कराने चाहिए, बॉडी कलर करा सकते हैं। हाँ बाकी बिना वारंटी वॉइड किए जो जो चीज़ें हो सकती थी वो सर ने किया, और क्लास ही चेंज कराए हैं। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो सर आपसे एक फाइनल बात करनी है कि मारुति सुजुकी विक्टोरियस को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या आप कहोगे कि इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं? आ जाओ कार के आगे। क्या कहोगे सर? बताओ ना, आप बताओ बेटा कैसी इस गाड़ी कार को लगी? लेके सजा मिली या मजा? मजा। सुखी हो या दुखी? सुखी। सुखी। सबको क्या सलाह दोगे, इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं? अगर इस पे पैसा लगाना है तो अच्छे से नहीं लगाना, लेकिन नॉर्मली लगाना। नहीं, मतलब पॉकेट देख के ध्यान से पैसा लगाना। दिस वाज योर मैसेज। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी है हमारी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, और बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। इसका रेट भी प्रैक्टिकल है, जो हमें पड़ा वो तो डिस्काउंटेड प्राइस है। और वैसे भी अगर नहीं भी मिलता, CSD से मेरे फादर हैं रिटायर, मैंने उनके नाम पे लिया, नहीं भी होता तो फिर मैं लेता फिर गाड़ी, क्योंकि मुझे पसंद है। इसका मेन जो है प्रैक्टिकल वो एस्पेक्ट वो यही है कि पीछे बूट स्पेस है। CNG गाड़ी में बूट स्पेस मिलना एक बड़ा इशू है, मारुति में नहीं था वो। हाँ। मारुति में बड़ी प्रॉब्लम थी, टाटा वाले देते थे, पर टाटा के इंजन और रिलायबिलिटी पे मुझे इतना भरोसा नहीं था। मैंने चलाई है, नेक्सॉन भी दोस्तों की चलाई, मज़ा नहीं आया। मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली थी और उसमें बिल्कुल मजा नहीं आया, सच बताओ। हाँ पंची फील होता है, बट उसमें टर्बो है, पंची फील होता है, But, पर 3 माइलेज cylinder के लिए engine लेते है, हाँ, 3 cylinder और engine। माइलेज के लिए लेता है हाँ। इंसान। माइलेज तो स्किप हो गई ना और वहाँ, CNG नहीं तो क्यों चलानी। बिल्कुल। और इसमें इंजन 1500 सीसी का है, 4 सिलेंडर इंजन है और बिल्कुल रिफाइंड इंजन है, मारुति का जेन्युइन कहते हैं ना, जो मजा है। मैं इस वीडियो के एंड में ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहे इस कार को ध्यान भी ना देता, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, आपका रिव्यू देने के बाद मेरे भी थॉट में आ गया कि इसको भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि मुझे कभी कार लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, क्योंकि आपने रिव्यू बहुत अच्छा दिया। जी। कार को देखने का नज़रिया होता है, सर का नज़रिया वाकई में बहुत अच्छा है। मैं आपसे मिलके बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा फील हुआ। वो देख के भी अच्छा फील कर रहे होंगे तो कमेंट में बता देंगे। और आन्या आपने हमारी वीडियो को प्लस कर दिया। इस पे कम व्यूज़ आए मुझे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये लंबी हो गई उसकी वजह से इसको लोग स्किप कर जाएंगे मुझे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस वीडियो में थे, आपका पार्ट था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मेरी अगली वीडियो में भी आ जाना, ठीक है। और मुझे ब्लेसिंग्स दो फ्यूचर के लिए कि भाई मैं अच्छे से करूं, कुछ अच्छा बोल दो। तो क्या है, आप है ना वीडियो बनाओ, चाहे कहीं पे भी बनाओ, लेकिन ऐसी प्लेस देखना जहाँ पे व्यूज भी ज्यादा आए और लोग इसे पसंद भी करें। ये प्लेस कैसी है? देखो पीछे खेतों का नजारा नया। ये खेतों का नजारा तो अच्छा है, लेकिन ये जो खंबे अड़ गए ना, ये अच्छे नहीं लगे। अच्छा खंबे अड़ गए, हाँ। इनसे कटवा दे इन खंबों को। हाँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि खंबे ना आए, लेकिन थैंक यू यार, समय देने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. पारस भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, और जो वीडियो में कहा है ध्यान रखना, मैम के लिए वीडियो को पुश करना। अनाया बताओ क्या करना है, शेयर और सब्सक्राइब। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। तुम्हें पता है जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी, मुझे 4-5 वीडियो तक तो मुझसे ये भी नहीं बोला जाता लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, वो उसमें टंग ट्विस्ट हो जाती है। आपकी तो ठीक है, रिपीट करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।